इस वीडियो में सिनोनिम्स लेकर के आया हूँ जो स्टूडेंट्स एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वोकैब और प्रैक्टिस सेट दोनों ही लेकर के आया हूँ, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम एग्ज़ाम पास करना वेरी डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एडमायर। एडमायर जो वर्ड है, इसका 4 ऑप्शन है। इन चारों में से जो आपको लगता है आंसर मार सकते हैं, नहीं है तो मैं फिर इसका जो है ऑपरेशन करता हूँ हर इसका ऑप्शन का। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है एडमायर। एडमायर का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है तारीफ़ करना, ठीक है, सराहना। तो अब देखिए एडमायर का जो है सेम मीनिंग क्या होना चाहिए, एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का जो है एक्चुअली में ऑप्शन नंबर बी, यानी बी में हमारा जो है सही है, तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी का जो है। लेकिन अब यहाँ पर सब देखते हैं कि दूसरा जो है ना, यहाँ रिमेनिंग जो ऑप्शन है इसको चेक करता हूँ। देखिए नेगलेक्ट जो है, नेगलेक्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिसरिगार्ड होता है, आपको रद्द कर देना, रिजेक्ट कर देना। दूसरा फॉरगेट, फॉरगेट मैंने भूल जाना होता है। एडमोनिश जो वर्ड है इसका मतलब होता है डांटना, यानी सेम वर्ड आप स्कॉल्ड कर सकते हैं, रिब्यूक कर सकते हैं या रिप्रीमैंड कर सकते हैं। तो ये था ये रिमेनिंग तीनों ऑप्शन का, आसानी से हमने एनालिसिस किया। अगला क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसासिनेट। एसासिनेट का मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर, यानी जैसा देश में जो है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, ऐसे मर्डर को हम लोग मर्डर नहीं बल्कि एसासिनेट करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल मर्डर हुआ। तो मतलब एसासिनेट का मतलब एक तरह का हत्या करना, मारना होता है। ये हो गया। अब चलिए सेम ऑप्शन इसको देखिएगा। तो एसासिनेट का सेम मीनिंग इसमें जो है मर्डर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए सी नंबर हमारा हो गया आंसर। रिमेनिंग जो ऑप्शन है इनका मैं देखता हूँ। रिमेनिंग आपके पास है रिब्यूक। तो रिब्यूक का मतलब होता है स्कॉल्ड, डांटना। डिसीव, डिसीव का मतलब होता है चीटिंग करना, धोखा देना, और या हुडविंग भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है इसका जो है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है रिस्क होता है, पेरिल हो गया, डेंजरस हो गया, खतरा हो गया, संकट हो गया। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को चलता हूँ। अगला ऑप्शन जो हमारा है आर्डेंट, ARDNT, आर्डेंट। देखिए कई एग्जामिनेशन में इससे ये क्वेश्चन रिपीट है, यानी 22-18 फिर 22-22-18, यानी कई बार जो है इस क्वेश्चन का रिपीटेशन है। तो एक्चुअली में आर्डेंट का जो मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है उत्साही, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, ठीक है। और यानी इसका सेम मीनिंग आप कर सकते हैं पैशनेट। आर्डेंट का जो है सेम मीनिंग क्या होगा, पैशनेट। पैशनेट जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए डी नंबर हमारा आंसर हो गया। लेकिन रिमेनिंग जो ऑप्शन है इनका अब हम लोग देखता हूँ रिमेनिंग का क्या इसका होगा मेन से। तो रिमेनिंग में देखिएगा आपका क्या है, एवर्स है। एवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लोगों के लिए अनफेवरेबल होता है। ऑब्जेक्टिव, यानी आपका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, एम हो गया। कैजुअल हो गया, एक्सीडेंटल, ठीक है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना होगा, कैजुअल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चलता हूँ। अगला ऑप्शन हमारा है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, मतलब मोर होता है, अधिक होता है, तीखा टाइप होता है, ठीक है, तेज होता है, या फिर आप भयानक का सेंस में बोल सकते हैं। तो इसका इतना मीनिंग होता है। तो एक्यूट का जो है सेम मीनिंग जो इसका क्या होगा, डी नंबर देखिएगा, डायर, ठीक है। डायर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया। रिमेनिंग जो है इस ऑप्शन का जो हम लोग डिस्कस करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। ऑप्टिव्स, ऑप्टिव्स जो वर्ड है इसका ये मीनिंग होता है आपका डल या स्लो, सुस्त पड़ना। फेथफुल का मतलब होता है क्रेडिबल हो गया, ऑथेंटिक हो गया, विश्वास के लायक, भरोसा के लायक। क्रोनिक का मतलब ओल्ड होता है, पुराना होता है, जैसे कोई बीमारी बोलते हैं डीप रूटेड हो गया, क्रोनिक हो गया मतलब पुराना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, बुरा भला कहना। तो अब्यूज़ का मैंने गाली देना, बुरा भला कहना, अपशब्द कहना, इसका सेम मीनिंग आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में होगा, एस पर्सन। एस पर्सन का मतलब भी वही होता है बुरा भला कहना,
अब्ध शब्द करना, यानी ऑप्शन नंबर डी में हम टिक आउट कर सकते हैं। तो ये डी नंबर हमारा आंसर हो गया। जो रिमेनिंग वर्ड है, अब चलिए इनका हम लोग देखता हूँ। एवोल्यूशन जो वर्ड होता है, एवोल्यूशन का मतलब होता है नहाना धोना, हाथ धोना, या नमाज से पहले, प्रे से पहले जो हाथ मुँह धोते हैं, वज़ू बनाते हैं, उसे भी हम एवोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद आपका जो है वोमेन, वुमेन का जो है इसका होता है मीनिंग होता है सुकून होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब उत्पीड़न करना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है इकट्ठा करना, जमा करना। तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा? गैदर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बी नंबर में हमारा हो गया। रिमेनिंग जो ऑप्शन है इनका हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या हो गया? डिसिमल। डिसिम्बल का मतलब अलग करना, असेंबल डिसेंबल, असेंबल डिसेंबल मतलब एलसेंबल अलग मिलाना, डिसेंबल माना सेपरेट करना, अलग करना हो गया। एक हो गया। सेकंड आपका क्या? स्कैटर, स्कैटर मतलब बिखेरना, ठीक है। उसके बाद आपका है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, पैसा या कोई चीज़ को आपने क्या करा, बांट रहे हैं, तो बांटना होता है डिस्ट्रीब्यूट। तो ये चारों रिमेनिंग ऑप्शन का जो हमने एनालिसिस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अबोड। अबोड जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है निवास, रहने की जगह, निवास या स्थान बोल सकते हैं। इसका सेम मीनिंग जो होता है आपका ड्वेलिंग, ड्वेलिंग जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी में हमारा आंसर होगा। इसे सी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग तीन ऑप्शन है, इनका देखता हूँ। पहला जो आपका ऑप्शन है अनेक्स। अनेक्स का मतलब होता है हड़प लेना, मिला लेना। देखिए गवर्नमेंट क्या कर दूसरे प्रॉपर्टी को जो है ना एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद इसमें एक वर्ड है नेक्स्ट जो है आपका हैबिचुएशन। हैबिचुएशन मतलब होता है हैबिचुएट करना, आप किसी का लत लग जाना, आदी हो जाना। यंगर जनरेशन मोबाइल का या नशा का जो उनको हैबिचुएट हो चुका है। उसके बाद है आपका अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब नियर होता है, ठीक है, आसपास जो मिल रहा होता है उसे हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एब्सोल्व। एब्सोल्व जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है दोष मुक्त करना, बाइज्जत बरी करना, क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। मतलब आपने, पुलिस ने आपको पकड़ा और 10 सालों के बाद बोला कि नहीं नहीं ये निर्दोष है और इसे जो है बाइज्जत बरी किया जाता है, उसे मतलब एब्सोल्व कहते हैं। तो इसका जो है सेम मीनिंग आपका क्या होगा? माफ़ कर देना। इसका सेम मीनिंग आपका होगा पार्डन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो ऑप्शन आपके पास है देखिएगा। पहला जो आपका वर्ड है क्या? कंडेम है। तो कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? अटैक माने आक्रमण करना, हमला करना। उसके बाद है अक्यूज़ माना आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिमेनिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है एबोलिश। एबोलिश जो वर्ड है इसका देखिए बहुत इजी वर्ड है, रिपीट में कई बार एग्जाम आ चुका है। तो एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, ख़त्म करना। जैसे सती 1829 में क्या हुआ था? एबोलिश हुआ था। तो एबोलिश का मतलब समाप्त होना। समाप्त होना का सेम वर्ड इसमें होगा एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, बी में टिक आउट कर सकते हैं। अब आपके पास रिमेनिंग जो 3 वर्ड आपका बच रहा उनका हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो रिमेनिंग आपको देख सकते हैं कि रिमेनिंग में आपका यहाँ पर क्या है वो देख सकते हैं। जैसे पहला आपका क्या है? इंट्रोड्यूस। तो ये तो इजी है, परिचय देते हैं आप किसी को। कंटिन्यू यानी जो काम कर रहे हैं आप कंटिन्यू करते हैं। इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, बनाना होता है। तो ये आपका हो गया रिमेनिंग वर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बता है हिज एवर्शन इज नोन टू ऑल। अब देखिए एवर्सन जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको बताना है, सेम वर्ड आपका कौन सा है। तो देखिए एवर्सन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है शत्रुता, मतलब दुश्मनी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर दोस्त का उल्टा जो दुश्मन होता है उससे रिलेटेड वर्ड होता है। तो एवर्सन का जो सेम मीनिंग आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी में हॉस्टिलिटी, जिसमें दुश्मनी भरा होता है, हॉस्टिलिटी बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं।
चलिए, ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हो गया। रिमेनिंग जो आपके पास बच रहा है, हॉस्पिटलिटी, ये जो गेस्ट होता है ना, मेहमान, इसका उल्टा होता है, मतलब मेज़बानी करना कह सकते हैं, मेहमान नवाजी करना बोल सकते हैं। ह्यूमिलिटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिसिप्लिन में मेरा काम करना। इसके बाद हम्बलनेस जो होता है वर्ड है, इसका नम्रता बोल सकते हैं, नरमी से, सॉफ्ट तरीके से। तो ये आपका हो गया, रिमेनिंग हमने डिस्कस किया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एरोगेंस। एरोगेंस एक्चुअली में क्या है ना, वो सुल्तान फिल्म में ना अनुष्का जो सुल्तान यानी सलमान खान को बोलता है कि तुम्हें एरोगेंस हो गया है। तो एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार हो जाना, घमंड आ जाना। तो एरोगेंस का जो है सेम मीनिंग आपका होगा कंसीट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ कंसीट, ये आपका सेम मीनिंग है। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है, अब इसका हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रिमेनिंग जो वर्ड आपका दिया हुआ है वो है कंसर्न, चिंता करना। अनप्रिटेंशियस मतलब सत्यता, या फिर आप बोल सकते हैं सिंपल, इजी या सरल भाषा में बोल सकते हैं। उसके बाद है सिंपलिसिटी मतलब सादगी। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा एग्रेसिव। देखिए एग्रेसिव जो वर्ड है इसका मीनिंग जो होता है विरोधी बोल सकते हैं, होस्टाइल बोल सकते हैं, ठीक है। तो होस्टाइल का मतलब ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर होगा, तो बी में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने बी में टिक आउट कर दिया। रिमेनिंग जो वर्ड है आपका है एटमॉस्फेरिक, जो है वायुमंडल, ये तो मालूम ही है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, यानी आपने 10th में डिस्टिंक्ट मिला है, यानी यूनिक नंबर मिला, सबसे अलग मिला है, उससे डिस्टिंक्ट बोलते हैं। उसके बाद है वेपोरस। वेपर होता है ना, माने भाप बनना, तो उसी से भापर वेपोरस होता है, मतलब भाप बनना, यानी तो इसका आपका रिमेनिंग हमने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एमोरफस। एमोरफस जो वर्ड है इसका मीनिंग जो आपका होता है एमोरफस का जो है, यानी आप ये कह सकते फिगरलेस, जिसका कोई फिगर नहीं है, या कोई ऐसे बात को जो है बेधड़क बोल रहा, उसे हम लोग एमोरफस कहते हैं। तो इसका जो है सेम वर्ड आपको मिलेगा, वो है नेबुलस। नेबुलस आपका जो है सही आंसर होगा, तो सी में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने सी में टिक आउट किया। जो रिमेनिंग वर्ड है चलिए उसे भी थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो देखिए क्या, डिस्टिंक्टिव यानी विशेष हो गया, अलग हो गया, यूनिक हो गया। इसका लाइवली, ठीक है, ऊर्जावन। इसका लॉनली अकेला। तो ये हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्यूमेन। एक्यूमेन जो एक वर्ड होता है सैगासिटी बोल सकते हैं, बुद्धिमान का सेंस में बोल सकते हैं। तो इसका जो है सेम वर्ड जो होना चाहिए वो है आपका जो डी नंबर है। एक्यूमेन का जो है इंजेन्युइटी, तो मतलब इसका जो हम लोग डी नंबर में टिक आउट कर सकते हैं। डी नंबर हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो वर्ड है इसका देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कौन हो रहा है इसका मीनिंग, ये आप देखिएगा। तो एब्सोल्यूट जो वर्ड है इसका मीनिंग आपका होता है पूर्ण होता है, मुकम्मल होता है। तो इसका सेम मीनिंग आप कह सकते हैं कंप्लीट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही आंसर है। बी में टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो आपके पास वर्ड है जैसे लिमिटेड, यानी हर चीज़ अच्छा लगता है लिमिट में। इसका पार्शियल मतलब कुछ हिस्सा जो फुल सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, आशंका डाउटफुल वाला रहता है, वो पार्शियल हो गया। उसका कंडीशनल तो मालूम है, जिसमें कंडीशन शर्त बताया जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसर्टेन। एसर्टेन इसका जो वर्ड है चारों ऑप्शन में देख सकते हैं कि इसका जो सेम मीनिंग आपका दिया हुआ है, यानी आप बोल सकते हैं ए नंबर मतलब सुनिश्चित करना, इरादा कर लेना, मान लेना, निर्धारित कर लेना, इसका ये मीनिंग होता है। तो मतलब इसका सेम मीनिंग आप ऑप्शन नंबर ए में डिटरमाइन बोल सकते हैं। ए में हमारा टिक आउट कर दिए।
चलिए ये तो हमारा ऑप्शन हो गया। रिमेनिंग जो इनका है, अब देखिए रिमेनिंग में आपका क्या दिखा रहा है, सर्टेन जो है इसका मतलब होता है पर्दे से ढकना, कर्टेल। उसके बाद थॉट ऑफ जो है इसका मतलब हो गया सोचना या चिंता करना। उसके बाद आपका जो है बीइंग नून का मतलब होता है जानकारी लेना या जानकारी होना, ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, घोस्ट आपने सुना ना, अघोस्ट। तो अघोस्ट जो भूत होता है ना, वो क्या होता है, डरावना होता है, भयानक होता है। तो उससे याद रखिए, घोस्ट हो गया, अघोस्ट हो गया। तो इसका जो है मीनिंग जो आपका होता है, भयानक बोलता है, गंभीर बोल सकते हैं, इसलिए इसका से मीनिंग आपका हॉरिफाइड होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग इसका जो है वर्ड है आपके पास सेटिस्फाई, जिसका मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है, मुतमईन बोल सकते हैं। उसके बाद इसका जो है सैड मने तो मालूम ही है। अम्यूज वर्ड जो होता है इसका मतलब मनोरंजन या खुश बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा एडवाइस। एडवाइस जो वर्ड है इसका मतलब होता है उपदेश देना या सलाह देना, ठीक है। तो इसका जो सेम वर्ड आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, काउंसिल। यानी बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, बी में आंसर मार सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है इनको मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे आपका पहला वर्ड है काउंसिल हो गया, ठीक है, महासभा जिसको बोल सकते हैं, परिषद बोल सकते हैं। प्रैक्टिस का हो गया दस्तूर हो गया, अभ्यास बोल सकते हैं। या फिर प्रोपोजल का हो गया विचार करना, राय देना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है असेंट। असेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है सहमति होना, राज़ी होना, एग्री होना। तो सेम मीनिंग इसका आपको एग्री मतलब ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, डी में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए जो रिमेनिंग वर्ड है इस चीज़ को देखता हूँ। इंटरनलाइज, ठीक है, जो इंटरनेशनल जो जोड़ता है उसे बोलते हैं एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, मतलब आपका औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, किसी भी बच्चे को आप क्या करोगे, एडॉप्ट कर लेंगे, गोद ले लोगे, अपना लोगे। उसके बाद है वेलकम। वेलकम तो नहीं, नॉर्मल वर्ड है, स्वागत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अकीन। अकीन जो वर्ड है इसका मतलब होता है समान या बराबर, इक्वलिटी, इक्वल का सेंस में आता है, इसलिए इसका सेम मीनिंग आपका क्या होगा, सिमिलर। यानी इसका जो है सी नंबर सही है, तो सी में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने सी में टिक आउट कर दिया। जो रिमेनिंग वर्ड है इनको आप देख सकते हैं, जैसा कि आपका है रिमूव माने हटाना होता है, मिटाना। नैरो मतलब कम होता है, छोटा होता है। और अनपैरेलल मतलब जो बेमिसाल हो गया, किसी का जो है तुलना में ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एट्रीब्यूटेड। देखिए एट्रीब्यूटेड जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है जिम्मेदार ठहराना या आरोप लगाना, ठीक है। तो ये इसका आपका मीनिंग हो गया। तो इसका सेम मीनिंग आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं एस्क्राइब। एट्रीब्यूटेड का सेम मीनिंग का होगा एस्क्राइब। तो सी नंबर हमारा आंसर हुआ, सी में हमने टिक आउट कर दिया। चलिए रिमेनिंग जो ऑप्शन दिया हुआ है इनका थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो देखिए इसमें से रिमेनिंग वर्ड आपका है ट्राइब्यूट, श्रद्धांजलि बोल सकते हैं, सम्मान बोल सकते हैं। डिसअप्रूव का मतलब बोल सकते निंदा करना। अनऑफिशियल होता है जो ऑफिशियल ना हो, वो आपको हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्वायरिंग। जो एक्वायरिंग वर्ड है देखिए इसका मतलब होता है प्राप्त होना या फिर हासिल होना। तो इसका सेम मीनिंग आपका होगा ऑब्टेन। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर दिए हैं। रिमेनिंग इसमें जो वर्ड है वो है लूज हो गया, गिविंग हो गया, थिंकिंग हो गया। ये नॉर्मल वर्ड है, इसलिए इसका हम लोग नहीं कुछ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एडमिट।
एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, मानना, ठीक है। तो इसलिए इसका सेम मीनिंग होगा आपका एक्सेप्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए सी में टिक आउट करते हैं। रिमेनिंग जो वर्ड है इस चीज़ का हम लोग थोड़ा सा देखता हूँ। अबाव, अबाव का मतलब होता है साफ साफ करना। रिसीव का मतलब होता है ऑब्टेन, गेट या प्राप्त करना। कंसीड का मतलब होता है कबूल करना, स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है एनुअल। देखिए एग्ज़ाम हो या कोई ऐसा इनकम टैक्स हो, ये क्या सब क्या होता है, एनुअली जो पेश होता है, तो उसे हम लोग एनुअल बोलते हैं, वार्षिक या सालाना बोल सकते हैं। तो इसका हम लोग सेम मीनिंग ईयरली होगा, ईयरली में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें जो कुछ वर्ड दिया हुआ है इम्पोर्टेंट, ये तो मालूम ही है, मंथली मालूम है, परमानेंट मालूम है, इसमें और इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एस्पायर। एस्पायर जो वर्ड है इसका मतलब होता है अभिलाष करना, या फिर आशा करना, या फिर उम्मीद करना। तो एस्पायर का सेम वर्ड आपका हो जाएगा सी नंबर, होप फॉर। तो सी में हम लोग टिक आउट करते हैं। चलिए हमने सी में टिक आउट किया। रिमेनिंग जो वर्ड है इसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो ब्रेथ है इसका मतलब सांस लेना। स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, और थॉर्न का मतलब होता है कांटा। ऐसे ही वीडियो हर दिन आपको जो है प्रैक्टिस सेट के तौर पर और एनालिसिस के तौर पर मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा ही इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।